200 वाला जो ये था वो कब तक वो एक्टिव हो पाएगा सर? तो सर के यूके से लौटने के बाद, ठीक है, हम लोगों को पता है वो WCL के लिए सर यूके में है, ठीक है, तो वो लौटते हैं तो फिर वो डिसाइड होगा कि वो कब स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज वेरी फाइन सर, बहुत बढ़िया सर, दिस इज एक्सेलेंट। कितना आ रहा पहले ये तो बताएं आप हमको। मेरा हाँ, तो $45 एवरी डे आई एम गेटिंग। ग्रेट ग्रेट, चलिए बधाई हो आपको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको जाना चाहिए $1000, तब तक मैं रुकूंगा नहीं सर। दिस इज द बस, अभी स्टार्ट किया हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ सर, एंड आई एम गेटिंग $45 एवरी डे। जैसा कि अभी नवीन भाई ने बताया, जफर भाई, जैसा कि अभी नवीन भाई ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले को लीडर कहते हैं, वैसे ही कहते हैं ना कि जो नदी के धारा के विरुद्ध तैरता है उसे तैराक कहते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात यही है कि अभी जो काम करेंगे ना, वो कुछ समय के बाद इनकम उनको खोज खोज के आएगी, ठीक है, कि सर मुझे अपना रेफरल लिंक दे, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुछ पुरानी चीजें लोगों के साथ अभी तक अटकी पड़ी हुई हैं। जैसे जैसे लोगों को सक्सेस दिखेगा वैसे वैसे लोग कंटिन्यूअसली सिस्टम के साथ अटैच होते चले जाएंगे और हर कोई पैसा बना रहा होगा। तो थैंक यू जफर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर करूं सर? 2 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। बताएं। यस, तो को होस्ट करना पड़ेगा मुझे आपको। प्लीज सर, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस दिया मैंने, कर दिया, कर लें आप स्क्रीन शेयर, तो कर लें तसल्ली, बताएं। स्क्रीन शेयर आप किधर जाएं? शेयर, यस, इमेज स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ध्यान रहे कि किसी तरह का प्राइवेट की शेयर ना हो। नहीं सर, आई विल टेक केयर फॉर दिस। सर दिख रहा है सर? जी दिख रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा सर कि टेक्नोलॉजी आता है और जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मोबाइल आया, ATM आया, चाहे नेट बैंकिंग आया, चाहे फोन पे आया, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग आया, जब आया तो ऑन एंड एवरेज जो है सर 10-15 साल मार्केट को उसको एक्सेप्ट करने में लगता है। 10-15 साल एक्सेप्ट करने में लगता है। इसे गवर्नमेंट का चीज है सर, ये देख लीजिए, फोन पे गवर्नमेंट का चीज था, इंटरनेट बैंकिंग गवर्नमेंट का चीज है, इसके बावजूद ATM गवर्नमेंट का चीज है, इसके बावजूद भी 10 to 12 इयर्स ले रहा है उसको आम पब्लिक को एक्सेप्ट करने में। लेकिन UPI पे नजर डाल लीजिएगा, 3 से 5 साल में टेक्नोलॉजी को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, फोन पे जो है 3 से 5 साल के अंदर एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। मैं सिर्फ यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सर, भारत सरकार का स्टाम्प लगा हुआ चीज में लोगों को एक्सेप्ट करने में 5 to 10 इयर्स लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी को समझने में 10 साल लगा देते हैं। तो हमारा तो ये एक्सचेंज ऑन है, ये प्राइवेट है, लोग तरह तरह की इसके बारे में बातें करते हैं, तो इट विल टेक लिटिल टाइम बट विल मूव स्ट्रांगली सर, आई बिलीव दिस। जिसको समय पे समझ आ जाएगी वो इतिहास फिर से लिख देगा, रचेगा इतिहास। जिसको जब जागना होगा जागेगा, किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, कुछ अपना प्रयास होता है, कुछ अपनी मर्जी होती है और कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है, और होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। बेशक सर, लेकिन अपना एफर्ट जो है, जब तक चीज को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं सर। बिल्कुल सही, खुद नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके सर, वेरी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलें, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लें। यस सर। हाँ सर, 3 डॉट पे जाएं, जूम पे जाएं। अच्छा, एक सेकंड। जूम पे जाएं, क्रॉस करें। चलें, बढ़िया, स्टॉप से बढ़िया। ओके। जी आलोक रंजन जी, अनम्यूटेड हैं आप।
आलोक जी ने काफी देर वेट किया, फिर माइक म्यूट हो गया उनका। आलोक जी फिर से आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट दिया गया है। डाल्टनगंज, झारखंड। जी सर। जी आलोक जी बताएं। सर थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये चाहिए विड्रॉल का कितना टाइमिंग कंपनी की तरफ से लेती है कंपनी? मैक्सिमम 24 आवर्स, लेकिन 3-4 घंटे में विड्रॉल आ ही जाता है। नहीं वो तो आ जाता है। कोई टीम में कोई क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं सोचा नहीं कि थोड़ा विड्रॉल जो है ना 5 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर भी आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स है। हम तो 2-2 सेकेंड बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कभी कुछ काम चल रहा होता है तो कभी कभार कुछ लेट होता है, तो इसके लिए वो बोला जाता है कि 24 आवर टाइम्स होता है, बट कभी लगता नहीं 24 आवर्स। ठीक है, नहीं कभी नहीं लगा है, कभी नहीं। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। एमडी शहबाज आलम, अनम्यूटेड। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी मैंने साइन अप किया है, काफी अच्छा फीलिंग भी हो रहा है, और मैंने जो है कि लोगों के साथ इस चीज को लेके प्रमोशन भी किया है और लोग बाग आ भी रहे हैं। आज मेरा जो नया साइन अप भी हुआ है, काफी अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। बस एक क्वेश्चन था मेरा सर कि ऑलरेडी मेरे आईडी पे जो है कि वो 15 लाख का वो बिल ऑफ नेटवर्क पे दिखा रहा है और 5 लाख जो है कि लव वॉलेट में है, तो उसमें और लगा सकते हैं कि यार न्यू आईडी लगा के स्वेप करना पड़ेगा सर? लव वॉलेट में अगर आपके पास बिलव 2 है, ठीक है जी सर, 5 लाख तो है जी। हाँ, उसको देन एंड देयर बिलव नेटवर्क में जाकर डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा था सर कि ऑलरेडी जी 15 लाख मेरा ऑलरेडी है, तो उसी में करना है कि न्यू आईडी बना के करना है? नहीं उसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट वन नीरज अग्रवाल जी, अनम्यूटेड हैं सर आप। नीरज अग्रवाल जी माइक अनम्यूट करें यदि सुन पा रहे हैं जी। वेलकम। नीरज जी माइक आपकी फिर से म्यूट हो गई, फिर से अनम्यूट करें। हाँ सर, शिवेश जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मैंने एक्सचेंज हॉल में एंट्री ली है, एक पैकेज के साथ एंट्री ली थी। आज मेरे पास 2 पैकेज हैं और भरोसा इतना बन गया है कि अगले महीने में थाईलैंड क्वालिफाई करूंगा सर। भाई थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए 14 अगस्त तक का टाइम है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अगले महीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें, एक टारगेट अपने आप में मन में लें कि 10 तारीख तक हम कर लें। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना भरोसा मतलब जग गया है अंदर से, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन मुझे तो इस अफसोस ये बात का होता है कि 2 करोड़ की हमारी कम्युनिटी है और अभी हमारे लाखों यूजर भी नहीं है। पता नहीं लोगों को क्यों भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, हमारी कम्युनिटी कभी भी 2 करोड़ की नहीं थी। ये एक खुशफहमी है लोगों की। अभी जैसे नवीन भाई ने बताया ना कि रिक्शा वाला, फल वाला, जिसको न नेटवर्किंग से मतलब है न क्रिप्टो से मतलब है, ऐसे लोगों को लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था ताकि उनको 10 बिलव मिल जाए। ठीक है, तो फिर उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ग्रुप मेकिंग नहीं है कि हाँ मैंने 10,000 लोगों को बनाया तो 10,000 लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट मेरे पास है ही नहीं किसी के पास। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खुशफहमी बन के रह गई है कि हमारे पास 2 करोड़ की कम्युनिटी थी। ठीक है, तो वो जो चल रहा था ना कि बिल्कुल उड़ रहा है पैसा, जितना लपेटते जाओ, तो इस चक्कर में वो बन गया। नहीं तो भला 17 दिन में कहीं 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन लगता है किसी सिस्टम में? मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी में कभी। ठीक है, बट लोगों ने काम किया है, लोग बधाई के पात्र हैं, बट लोग थोड़ी सी चूक कर गए हैं, उन्होंने लिस्टिंग नहीं की। कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर बनाते ना तो उसका मजा आता। अभी क्या लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने किसको बिलव में लाया था, ये भी नहीं पता। बस मालूम आपको उन लोगों से मतलब संपर्क टूट गया, लोगों का संपर्क टूटा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनोवेशन फैक्ट्री खत्म हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, स्कैम हो चुका है। ठीक है, तो बट क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग फिर से सफलता की नई इबादत लिखेंगे ना, यहाँ पे नई इबादत होगी, लोग नए अचीवमेंट आएंगे, लोगों के पास नए लोग अचीवर्स बनेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ और नया हो रहा है।
तो फिर वही वाली बात आएगी कि बीएफआईसी के समय में लोग बाहर से खड़े होकर देखते रहे, बिल अप के टाइम में सब कूद के आगे सिस्टम के अंदर। तो कुछ समय ऐसा आता है, तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा जगाने में लोगों को टाइम लग रहा है, लगेगा। नो वरी, जो एक्टिव है उनकी छपाई चालू है। इसलिए वो जो पुरानी कहावत है ना कि तुम करोड़पति बन जाना तो मुझे बताने आना, ठीक है, वो भी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, बात बेमतलब का हम अपना भाव खाते रहे और अपनी इनकम को हमने बर्बाद किया, अपनी अपॉर्चुनिटी को बर्बाद किया, अपना टाइम को बर्बाद किया। इस समय के साथ लोगों के अंदर फीलिंग आने लगेगी। बस हम लोग वेट एंड वॉच करते रहें, अपने अपने काम पे फोकस रखें, अपना काम करते रहें ईमानदारी से, कि कोई ये ना कहे कि हाँ मुझे समय पे बताया नहीं किसी ने। ठीक है जी, एक छोटा सा सवाल होता सर। बताएं बताएं। एक तो सर बी स्टोर की काफी ख्वाहिश है, एक अपना पेट्रो कार्ड की सर, ये कब तक मिल सकते हैं सर? भाई क्या करेंगे पेट्रो कार्ड का, या क्या करेंगे किसी और कार्ड का? मैं बताता हूँ, यदि आपकी इनकम अच्छी है ना जनाब, तो दुनिया की सब चीज सस्ती लगने लगती है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो अपनी इनकम बढ़ाए ना। अभी तो पूरा इतना बड़ा मैदान खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, कि अपनी इनकम, अपनी टीम, अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे तो उसी से करोड़ों रुपए आएंगे। फिर सोचना क्या सोचने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। फिर ये 5% और 3% और आधा परसेंट डिस्काउंट के लिए पेट्रो कार्ड के ऊपर क्यों दिमाग लड़ाना? ठीक है, चलिए ठीक है। फिर तो खर्च करने का मजा आएगा। बस महंगाई भाई, नीरज भाई, महंगाई उनके लिए है जिनका इनकम बड़ा नहीं है। जिनके पास इनकम बड़ा है उसको तो कभी महंगाई लगती नहीं है। सही है ना? ना तो हमारे पास देखते नहीं है ना, हमारे एमआरपी देख के लेने वालों में है ना सर। नहीं, आएगा समय, आप भी एमआरपी बिना देखे भी बाय करेंगे, टेंशन ना लें। बस सिस्टम के साथ इसी तरह से बने रहें, अपना प्रयास जारी रखें, सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। आकाश जी आप अनम्यूटेड हैं। आकाश पूरे सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर मेरी कोई शिकायत और कोई किसी चीज के लिए मेरा सिर्फ ये बोलने का मतलब, जब आपका ग्लोबली मीटिंग है जी, सेम टाइम पे दूसरा भी मीटिंग पर्सनल कैसे आता है? सेम टाइम कंपनी की मीटिंग है ना आपका? बिल्कुल आकाश जी, सही आप बोल रहे हैं। और मैंने अभी आज इस मीटिंग की स्टार्ट ही इसलिए की, इस आपके इन्हीं शब्दों के साथ की कि एक टाइम पे 2 मीटिंग क्यों करवाई जाती, मुझे समझ में नहीं आता। सर आप बात कीजिए, मेरा पर्सनली कर लेंगे। कोई नहीं सही बोल रहे हैं आप आकाश जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इससे मतलब कि एक टकराहट जैसी स्थिति पैदा होती है और ये ठीक नहीं है, किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं है। ये कंपनी के लिए माइनस पॉइंट है सर। बाकी जो कम्युनिटी है ना, उनको नेगेटिव मैसेज जाता है इससे। सेम टाइम पे मीटिंग पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो आज स्टार्टिंग में यही बोला, ठीक है, या तो टाइम का डिफरेंस हो या तो ना ही हो, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन आंसर तो हम लोग कभी भी ले सकते हैं, या प्लान प्रेजेंटेशन है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लोग करते ही हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड टाइम है 9 PM का या 8 PM का, उसको देख लें कंपनी किस हिसाब से लेके चलना चाहती है। मैं चूंकि हमको मैसेज आ गया कि सीबीएस जी आज आपको मीटिंग लेनी है, इसलिए मैं तैयार था। ठीक है जी जी, बस अदरवाइज जिनके पास मेरे मैसेजेस गए होंगे तो मैंने तो उनका लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया था। बाद में मेरे पास मैसेज आया कि आपकी भी मीटिंग है। मैं खुद सरप्राइज था कि अब मैं क्या करूं। सर बराबर है वो। और एक और रिक्वेस्ट है सर, जो भी हो, लेकिन अपना बीएलवी के जो अपने जो लोग हैं, जो एकदम डाउन टू लेवल है, सारे लोगों को एग्जिट मिल जाए उनके हिसाब से। सर मिल जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगी लेकिन मिलेगा। लोग ना डूबेंगे ना बर्बाद होंगे। हाँ, टाइम जो लग रहा है, क्योंकि जिस माने सेटबैक से कंपनी उभर के निकली है ना, वहां के बाद 99% कंपनियां जमीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, इस बात को समझ लें। और आज इनोवेशन फैक्ट्री के हाथ में एक्सचेंज ऑन जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म लग गया है जहां से सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। आप लोगों ने लास्ट मीटिंग में भी सुना होगा कि लोगों ने डिमांड की थी कि 10% बिल अब लगना चाहिए, उमर भाई ने 20% कर दिया। अब उमर भाई ने क्या किया हुआ है ना कि लोगों को एक टारगेट दे रखा है कि भाई इतनी कम्युनिटी हो जाएगी तो हम फिर इतना बढ़ा देंगे। ठीक है, और वो सब लीडरों को पता है। अब क्या है कि हम लोग उन चीजों को भी बोल नहीं सकते। ठीक है, सारे जो आपके जो कोर लीडर है सबको पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया आप लोग कम्युनिटी बनाओ, भले एक वैगे से बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, बार बार ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टर नहीं चाहिए, कम्युनिटी बनाओ। क्यों? क्योंकि वो टारगेट है कि इतनी कम्युनिटी बनेगी तो हम लोग इस तरह से आगे ऐड ऑन करवाएंगे।
तो अगर हम लोग सिर्फ मांग ही रखते रहे फाउंडर से, और अगर आपका सिस्टम उस लोड को सहने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर एक और तमाशा हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज अच्छे से चल रहा है तो इसे चलने दें। ठीक है, किसी भी चीज में परिवर्तन तभी जरूरी है जब उसकी नितांत आवश्यकता हो या उस परिवर्तन को सिस्टम बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो चिंता ना करें। जैसे मेरी एक फिजिकल मीटिंग थी, उसमें लोगों ने पूछा कि सर वो $200 वाले क्या नाम है गोटीआई वालों का कब होगा। मैंने सबको खुला बताया, एकदम खुले दिल से बताया, सामने में थे। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर शायद जूम पे ऐसे बोल देते हैं, सामने में नहीं जवाब देते होंगे इस तरह से। मैंने सबको बताया कि यार वो $25 वाले, $50 वाले, $100 वाले उमर साहब के रिश्तेदार नहीं थे। ठीक है, वो भी आपके हमारे तरह कम्युनिटी थे ना। तो जब उनका नंबर आया तो 100 वाला का भी नंबर आएगा। नंबर कब आएगा? जब सिस्टम को लगेगा कि हाँ भाई आराम से इस बोझ को भी कंपनी बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, तो बन जाएगा, निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन किस बात की नहीं। गोटे का 200 वाला हाँ होगा, खुद मेरा भी है और भी बहुत से लोगों का है, तो हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं कि उस पर कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है जी सर, थैंक यू आकाश जी। और भाई बाकी लोग भी सुन रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि एक टाइम पे 2 मीटिंग नहीं होनी चाहिए। चले, थैंक यू। ये तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। बाकी जी मैं भी खिलाफ हूँ। जी बिल्कुल सही है, थैंक यू जी। रतन कुमार पाल जी, आप अनम्यूटेड हैं। रतन जी माइक अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज बहुत अच्छा मौका था कि आपसे बात हो गई है। बहुत दिन से आपसे बात करने सोच रहा था। खैर कभी कभी मैं Zoom मीटिंग में आ भी नहीं पाता हूँ। और सर जैसे चर्चाएं चल रही तमाम, तो उस चर्चाओं में हमने देखा कि कम्युनिटी थोड़ा सा ढीली इसलिए भी है कि जो हमारे लोग सीनियर हैं वो सर संपर्क ही नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो अपने ऊपर से ऊपर के अपलाइन को सर्च कीजिए और उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। अरे सर हमारे साथ तो जो घटना है, एक बार आपने उसमें जो मीटिंग में आप आए थे, जब आप तो देर से शायद आए हैं इसमें, तो आपने नंबर शेयर किया था, लेकिन हमको ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है टेक्निकली, तो आपका नंबर हमको मिल ही नहीं पाया। हम तो हमारी दिली इच्छा थी कि हम आप ही के साथ जुड़ना चाहते थे। तो आपने स्टार्ट कर लिया काम? नहीं सर, इसीलिए आपका नंबर मिला नहीं, आपसे जुड़ नहीं पाए, इसलिए नहीं स्टार्ट किए। और जो हमारे सीनियर थे वो लोग क्या है सर, जैसे देखिए मैंने नंबर आपको भेज दिया, चेक करें। मिला नंबर? जी मिल गया। चल सेव करें नंबर, बाकी बात है बाद में। ठीक है, गायब हो गया जी, गायब हो गया नंबर। भाई किसी ने डिलीट किया क्या? ना क्या करें यार, आप लोग को होस्ट हैं, कोई बात नहीं। तो नोट कर ले इसको। हाँ नोट कर लिया नंबर। नहीं रुक किया, एक मिनट। नंबर देना अच्छी बात नहीं है ये। आप अपना पर्सनल, जिस व्यक्ति ने आपको जो मीटिंग का लिंक भेजा है उनसे कांटेक्ट करें। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल मीटिंग है जी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं है जी। ठीक है रतन कुमार जी, आप अपना जिस व्यक्ति ने आपको जो मीटिंग का लिंक भेजा आप उनसे कांटेक्ट करें, और कोई किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है, सभी की टीम बैठी हुई है यहाँ पे। कोई भी किसी का नंबर मांग लेगा तो अच्छी बात नहीं है यार। हिलाल जी थोड़ी टीम की जरूरत मुझे भी है यार। शिवेश जी बिल्कुल सही बात है, इसमें बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे सभी की टीम बैठी हुई है, ऐसे नंबर अच्छा नहीं लगता सर। ये आप दे रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा नंबर नहीं होगा इसमें, नहीं होना चाहिए सर ये बिल्कुल। आप शिवेश जी आपने नंबर वैसे तुम पे कैसे बोल दिया इस बात को? समझ वो यूज ही कैसे कर दिया? मेरे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है। अरे वो पब्लिकली नहीं गया यार, ऐसा नहीं सर, नहीं देना सर पब्लिकली, ऐसे भी नहीं देना, ऐसे भी नहीं देना सर। मेरी टीम भी आपसे नंबर मांग लेगी, ऐसे कैसे दे सकते हैं आप नंबर जो मीटिंग पे? जरूरत हमें भी है सर, हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पे, सभी लोगों की टीम में बैठी हुई है सर। शिवेश जी कमाल कर रहे हो आप, ये तो बहुत बड़ी गलती की है सर आपने, हमें बोलने से मजबूर कर दिया आपने। नहीं बहुत अच्छी बात है, आपने बोला वो भी अच्छी बात है, कम से कम बोला तो सही। चलिए वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई किसी प्रकार का किसी लीडर से नंबर मांगेगा तो प्लीज उसे रिमूव कर दिया जाएगा परमानेंट के लिए। मैं मानता हूँ, देखिए कोई जैसे मान लो शिवेश जी के साथ में कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको जो मीटिंग का लिंक दिया आप उनसे कांटेक्ट नंबर मांगे, कि वो लीडर नहीं है क्या?
यहाँ पे अभी जितने भी तकलीफ होती है इस बात की मुझे, लाल जी इस बात को खत्म करके आगे बढ़े, इस बात को खत्म करके आगे बढ़े। आगे कोई नंबर शेयर नहीं होगा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, आगे बढ़े इस बात पे। थैंक यू। चलिए, हो गई बात कंप्लीट, डन। नेक्स्ट जी, मुन्नू जी आप अनम्यूटेड हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये सर कॉइन मार्केट में लिस्ट हो रहा और iOS में फिर प्ले स्टोर में कब आएगा सर? कौन सा? एक्सचेंज ऑन। क्या एक्सचेंज ऑन प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा भाई, बिना प्ले स्टोर के भी सारा काम हो रहा है। चलिए ठीक है, ओके। कॉइन मार्केट में लिस्टेड हो गए। कौन किसको कॉइन मार्केट कैप में देखना चाहते हैं आप? एक्सचेंज ऑन को। एक्सचेंज ऑन तो ऑलरेडी लिस्टेड है कॉइन मार्केट में, लिस्टेड है गौरी जी। चलिए ओके जी। सोहन सिंह जी अनम्यूटेड है आप। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अपन विड्रॉल करते हैं सर 2-3 प्रक्रिया, तो ये साधारण हल नहीं हो सकता कि जैसे कि एक बार में ट्रांसफर लिया फिर दूसरे में विड्रॉल कर लिया। मतलब क्या तो जैसे अभी पहले वो उसमें मतलब अच्छे से डॉलर है यूएसडीटी, वो विड्रॉल करते हैं तो 3 प्रक्रिया में होती है, तो वो 1 या 2 में नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, बट अभी जो है उसको अपनी टीम को करें, उसके हिसाब से लोग काम करेंगे। ठीक है सर, एक वो जो BFIC अपनी पड़ी है पीछे वाली, उसका भी कुछ है क्या? हाँ उसका भी कुछ है, माइनिंग के साथ वो भी आ रहा है आपको। ठीक है, नोड माइनिंग के साथ वो आपको रिलीज होगा। अच्छा हाँ सर, यही पूछना था। ठीक है सर, नमस्कार सर। ओके सर जी, नमस्कार जी। प्रमोद कुमार जी अनम्यूटेड आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बोल रहे थे बिलव का सर कुछ ज्यादा यूज का हो सकता है कि सर? अगस्त तक सर बोले थे जैसे कि अगस्त में कुछ होने जा रहा है। पहले तो हम लोग 14 अगस्त तक जो टारगेट है, 14 अगस्त तक जो टारगेट है पहले उसको हम लोग देख लें। ठीक है, जो लोग अचीव कर पाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो उसके आगे जैसे कंपनी फाउंडर सारी चीजों की चिंता कर रहे हैं, आगे भी चिंता करेंगे, वो देख लेंगे कि कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, तो जब सिस्टम को हाँ बोलिए। 20% से कुछ ऊपर होना चाहिए था सर, जैसे 30%, 40%, धीरे धीरे कुछ बढ़ाना चाहिए ना। जैसे 20% में कम्युनिटी नहीं आ रहा है ना पुराना कम्युनिटी सर। कोई बात नहीं, 50% पे भी कम्युनिटी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जिसको आना है वो 20% पे भी आ रहा है, जिसको आना होगा 50% पे भी आएगा। यार किसी चीज पे हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, जो है सामने में वही है, इसके हिसाब से कौन चल सकता है कौन नहीं चल सकता है वो अपने अपने हिसाब से लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है प्रमोद जी। नहीं सर, जैसे सर तो घोषणा किए थे ना कि 15 अगस्त को कुछ ऐसा होगा जिसमें कि BLB 24 घंटा में खत्म हो जाएगा, तो वो कुछ होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? अभी उस पर हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी 15 अगस्त तक वेट कर लें। ओके सर। चल ओके। MD हामिद आप अनम्यूटेड हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। उमर खान से इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे के कम्युनिटी को शर्म लगना चाहिए सर। नहीं बात बोलने की नहीं हामिद भाई, ये बात नहीं है। जो आदमी बोलता है कि इससे हो रहा है इससे हो रहा है, 20% ऐसे बोलने से क्या ना किसी को ईगो हर्ट हो सकता है, तो ऐसे नहीं करना है। अब लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। नहीं तो 20% कम दिए हैं उमर खान।
फर्स्ट मतलब 20% दिए, कम दिए है। समझना ये है कि उमर खान ने पहले 100 इंटू 2 करोड़ और प्लस क्या है कि 2 करोड़ प्लस 10 BLV इतना पहले मार्केट को दिया है फ्री में। ठीक है, हर स्टेशन पे $100 मिल रहा था ना, 2 करोड़ स्टेशन हुआ तो 2 करोड़ इंटू 100 उतना तो BLV मिला। अब प्लस क्या है कि जिसने रेफर किया था उसको भी 10 BLV मिला था। ठीक है, और उसको अभी क्या है, एक्सचेंज ऑन के माध्यम से वो 20% ले भी रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। दुनिया का कोई कंपनी जो मार्केट में दे देता है अपना जो भी कॉइन टोकन उसको वापस नहीं ले पाता है। ठीक है, लेकिन कंपनी किसी तरह से अगर ले रही है तो ओवरऑल एक ये अच्छी प्लानिंग है, बेहतरीन है और इसके साथ बहुत से लोगों का काम हो जाना है। चलें, थैंक यू हामिद भाई जी। बादशाह इनोवेशन फैक्ट्री अनम्यूटेड है आप। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर मैं एक सलाह देना चाह रहा था, जैसे जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के अगर उसको टेक्निकल सेशन दिया जाए, जैसे मेटामास्क में अपना BFIC को मैनेज को करे और बिल ऑफ नेटवर्क में कैसे करे, USDT को एक्सचेंज में बाई सेल कैसे करे, अगर ये टेक्निकल सेशन दिया जाए सर, तो मुझे लग रहा है कि लोगों का 80% जो डाउट है, जो नेगेटिविटी है, वो नॉलेज नहीं होने के कारण। चलें ठीक है, वो तो मैं ये सेशन कर लें कि हाँ ये नॉर्मल लीडर्स की भी जिम्मेदारी है और कंपनी एंड से भी कोई टेक्निकल सेशन होना चाहिए। चलें ठीक है, आपकी बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये टेक्निकल सेशन में संडे को टेक्निकल सेशन भी रखा जाए। ठीक है, चलिए ओके जी। प्रशांत कुमार जी अनम्यूटेड है आप। प्रशांत जी माइक अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं बिलव नेटवर्क में एक दोस्त के साथ पिछले साल आया था। ओके। 500 डे के हिसाब से कुछ दिन निकल चुका था, 200-250 डे, तो फिर आया था तो उन्होंने माइनिंग भी कुछ आया था और मैं 8-10 आदमी रेफर भी दिया था रिलेटिव परिवार में। यार इन चीजों को आप अपने लीडर के साथ डिस्कस करें, इतनी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। जसवीर मान आप अनम्यूटेड हैं। एक्सचेंज ऑन के हवाले से कोई सवाल वो करें, इसको समझने में कोई दिक्कत है वो बताएं, या जो अपने इनकम आ रही है उससे जो आप मोटिवेशन है वो बताएं। जसवीर मान जी अनम्यूटेड हैं आप। फटाफट कीजिए जी, क्योंकि अभी 1 घंटे का सेशन भी हो चुका है। हाँ जी, तभी बोल रहा हूँ फटाफट, बहुत सारे पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं। चलिए सतीश जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सुरेश सर, मुझको एक ही क्वेश्चन है कि मेरे पास एट प्रेजेंट अभी 1 करोड़ कॉइन है जो मैंने बाय करके रखा है और अभी तक यस सर। ओके। अभी तक मैं होल्डिंग में हूँ सर। मेरी तो इतनी स्थिति खराब हो रखी है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं एक्सचेंज की तरफ जाऊं या एक्सचेंज ऑन की तरफ जाऊं। मैं करूं क्या, मुझे एकदम गाइड कीजिए आप ढंग से। एक्सचेंज ऑन की तरफ जाएं सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर। एक्सचेंज ऑन में भी तो आज सुबह मैंने ऑडियो देखा पेज पे कि सर ने किया बिल को 100% किए, फिर उन्होंने फिर 20% पे लेके चला। नहीं अब ऐसे समझे ना, 100% जो था वो लाइव प्राइस पे था। लाइव प्राइस चली जाती 0.0003 के आसपास, फिर पता चलता कि $100 का बिलअप में आपको कितना बिलअप देना पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, तो फिर आपके बिलअप की वो बर्बादी हो जाती। इसलिए बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया कि सर ऐसे कौड़ियों के भाव में नहीं करना बिलअप को, तो थोड़ा सा उसको सर जैसे चल रहा है चलने दिया जाए। तो बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, तो फिर कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया उसको। तो मुझे एक्सचेंज ऑन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। इंजीनियर पवन सैनी जी अनम्यूटेड आप। जी सर नमस्कार।
जी नमस्कार। बस ये 4 लोग हैं, हैंड रेज लेंगे, उसके बाद लीडर्स की बात अपनी सुनेंगे हम लोग। मैं बाला से बोल रहा हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन पहले तो ये है कि मैं किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं हूँ, कहना मेरा ये तो। ये क्वेश्चन नहीं है सर, ये तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ और करना था, पहले ये बोल दिया। क्वेश्चन ये है कि मेरा काफी दिन से ना सिर्फ लव वैलेट में जितने भी मेरे अकाउंट हैं उन सभी में BFIC शो होता है, कोई और एसेट शो नहीं होता है। उसके लिए कुछ गाइड करें एक तो। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि BLV2 की लास्ट डेट क्या है डिपॉजिट करने की? सर जितनी जल्दी चाहे कर लें, ठीक है। लास्ट डेट वाला कोई इशू नहीं है, अगर ओपन है अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज कर ही लें, लास्ट डेट के चक्कर में आ रहे हैं प्लीज। वो सर लव वैलेट की वजह से अटका हुआ है, कुछ प्राइवेट्स की वहाँ इंपोर्ट की हुई है। नहीं उस प्राइवेट की से आप मेटामास्क में इंपोर्ट कर लेना, वहां से आपको सर मेटामास्क में भी कोई दिक्कत आ रही है 4-5 दिन से। चलें फिर बात करें भाई, आपके जो नियरेस्ट अपलाइन है उनके साथ बात करें। गौरी जी ऐसी कोई समस्या है क्या? लव वैलेट वाला बताएं सर, मेरे को कोई इशू है क्या पीछे से? अपडेट करके देख लें एक बार पीछे से। अपडेट है सर, सारा फोन अपडेट कर दिया। हाँ जी सर। पवन जी मेटामास्क में कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम लोग तो मेटामास्क से कर रहे हैं अभी भी। ठीक है चलिए ओके सर। जी रविशंकर राजौरी जी आप अनम्यूटेड हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर BLB में 1 लाख की आईडी बनाई थी सर, उसमें डेक्सा कॉइन मिला था, उसकी चर्चा नहीं होती, उसका कुछ होगा क्या? भूल गया ना, क्यों याद करना डेक्सा को? पैसा लगाया आपने बिलब में, बिलब निकल जाए तो वही बहुत है, क्यों पड़े रहना उन जगहों में? वो हेक्सा के लालच में ही तो सर वो लगाई थी 1 लाख की आईडी। कोई नहीं, लगा ली ना, बिलब है ना आपके पास, बिलब को कैश करें। जी सर। ठीक है, पैसा तो आपने बिलब में लगाया था ना। चलें, थैंक यू जी। अमित कुमार जी आप अनम्यूटेड हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बेहतरीन एक्सचेंज ऑन चल रहा है सर, अच्छा खासा इनकम भी आ रहा है। जब सुबह जगते हैं ना सर, जैसे मोबाइल खोलते हैं तो म्याज पूरा एकदम हरिहर हो जाता है सर, सावन के जैसा। बिल्कुल ये बहुत आदमी इंतजार में है। बिलब तो यहाँ पर भी देख के निकाल सकते हैं। आज के दिन में हमारे टीम में 1-1, 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख बिलब था। जो भी आ रहा है ना महीना में 5% के हिसाब से, उससे भी नहीं पूरा है किसी को। अपना टीम में लोग मैंने ऐसा पैसा लेकर के कम कर रहे हैं। अगर टीम ही नहीं है ना तो फिर दिक्कत है, फिर वो लोग वही पुराने राग लेके बैठे हुए हैं। जहाँ टीम है, काम हो रहा है तो वहाँ डिमांड आ रही है और लोग अच्छे खासे निकाल भी रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे खासे। सर एक चीज पूछना था कि जैसे एक्सचेंज ऑन का हम यहाँ पे अगर कुछ मैंने कि मेरा दुकान भी है बगल में एक, हम ऑफिस टाइप का, अगर इसमें कुछ मैंने करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए मैंने कि क्या प्रक्रिया है? क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? हम एक ऑफिस से खोलना चाहते हैं एक्सचेंज ऑन के नाम से। हाँ तो उससे कोई नहीं, आप अपना एक बोर्ड बैनर लगा करके अपना स्टार्ट कर लें आप। ठीक है, एक छोटा मोटा ऑफिस हर व्यक्ति कोई बना कर रखा हुआ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ छोटा मोटा टाइप का, जैसे एक रूम है 15x15 का है, उसी में हम चाहते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह का बहुत सारा ऑफिस है लोगों का, लीडरों का अपना अपना ऑफिस है, आप भी अपना ऑफिस बना लें। अच्छा चलिए, थैंक यू। इसमें मैंने कि कोई मैंने कि अपना इंडिया में तो कोई मैंने कि वो तो नहीं है ना, जैसे मैंने कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से देख करके आप कर सकते हैं। अच्छा जी एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड अनम्यूटेड है आप, बड़ा जबरदस्त नाम है। नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। एक्सचेंज ऑन बढ़िया चल रही है। जी इसमें एक दिन ग्रुप में मैसेज आया था 2% कैशबैक का, वह कब से स्टार्ट हो गया? क्या 2% कैशबैक कब आया था ग्रुप में? ये कौन सा है यार, ऐसा कोई ऑफर नहीं आया हुआ है 2% कैशबैक। आया था, मैंने कामिंदर सिंह को भेजा था। नहीं गलत मैसेज है सर, गलत मैसेज है, सब मिसगाइड करने वाले लोग। चलिए, थैंक यू जी। डेरीवाल साहब, आईपी डेरीवाल अनम्यूटेड आप। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी सर आपसे, तो जी किया था सर। और कैसे हैं सर? बढ़िया है सर आप? बढ़िया चल रहा है सर एक्सचेंज ऑन?
जी जी बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा एक चीज बताना था कि ये गोटाई में जो 200 वाले वो पैकेज का थोड़ा सा करवाइए सर। चलिए ठीक है। थोड़ा लेट। हाँ जी। ओके। और एक प्रॉब्लम था सर कि कुछ लोगों के जो बिल डैप में लगाए थे तो वो शो नहीं हो रहा है उनका। प्रॉब्लम मत बताइए अभी इनको, ठीक है, वो कम्युनिकेट करें सीधे लीडर के थ्रू, ठीक है, वो हो जाएगा, या टिकट रेज कर दें सीधा कंपनी को, ठीक है। चलें, थैंक यू। हाँ जी लीडर्स बताएं, कुछ करना है आप लोगों को? सबसे पहले मुझे ऊपर दिख रहे हैं हितेश शाहरिया। हितेश जी ने बहुत दिन से कुछ नहीं बोला, बताएं हितेश जी। जी शिवेश भाई, आवाज आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। गुड इवनिंग गाइज, होप ऑल आर गुड। सो गाइज, ये एक्सचेंजन जो है, ये एक्सचेंजन हम लोगों को ऐसा एक तोहफा मिला है इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से। यहाँ पे अभी एक लोगों ने बोल के गया कि सुबह जब उठते हैं और एक्सचेंजन ओपन करके देखते हैं तो मतलब दिन बहुत बढ़िया जाते हैं। तो ऐसा ही है सबका। जो लोग शुरुआत से यहाँ पे काम कर रहे हैं सबका जो इनकम है अभी वो ट्रिपल फिगर में है, मतलब $100 का ऊपर का इनकम है। एकदम मैं नॉर्मल लेवल का जो लोग हैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। और जो लोग लीडर है, बहुत सारा ऐसा लीडर है कि $500 $1000 दिन में इनकम कर रहे हैं। तो एक्सचेंजन में ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मेरा टीम को एक ही चीज बोलता हूँ कि आप एक लोगों को लेके आइए, $10,000 का इन्वेस्ट कराइए, ऐसा प्लान नहीं है। यहाँ पे आप जितना बड़ा टीम क्रिएट करेंगे उतना बड़ा इनकम आपको होने वाला है फ्यूचर में। तो ध्यान रखिए कि $100 से कम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या करना है, लोगों को जोड़ना है, एक कम्युनिटी बनाना है। जैसे हम लोगों का यहाँ पे एक बड़ा कम्युनिटी बन जाएगा तब जाके हम लोगों का जो अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था ना, बिल आपका क्या होगा, BFIC का क्या होगा, ये सारा चीज एक्सचेंजन के ऊपर टिका हुआ है। एक्सचेंजन अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा कम्युनिटी हम लोग बनाएंगे ना तो हमारा जो बिल का जो मौकाम था ना वो मौकाम पे हम लोग यहाँ पे मतलब हासिल हो जाएगा। और जितने भी लोगों का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारा लोग अभी पर्सनल नंबर भी मांग रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये जूम पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल जूम है, यहाँ पे सभी लोगों का टीम है। आप लोगों को अगर किसी को कुछ दिक्कत है आप लोगों के थ्रू आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए डायरेक्टली। अभी इनोवेशन फैक्ट्री का जो टेक्निकल टीम है, इतना जबरदस्त टेक्निकल टीम है, तुरंत आज आपने क्वेरी भेज दिया, तुरंत आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और अपलाइन के साथ कम्युनिकेट रहने से ना आपका प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी इनोवेशन फैक्ट्री वर्ल्ड का नंबर 1 टेक्निकल टीम को लेके बैठा हुआ है। तो जम के काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, बहुत जबरदस्त प्लान है एक्सचेंजन का। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट हीरालाल जी। थैंक यू शिवेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे शिवेश जी टीचर हैं इस लाइन के, और टीचर जब गुरु ज्ञान देना शुरू कर देता है तो शायद काफी लोगों को बुरा भी लगता है, काफी लोगों को ये भी लगता है कि कुछ ना कड़वा भी अच्छे के लिए होता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास में भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर आप इंटरनेशनल मीटिंग लेते हैं तो हमें तो बोलने का मौका मिलता ही नहीं, आपकी बातें सुन करके हम मीटिंग को बंद कर देते हैं। तो ये भी शिकायत दूर हो जाती है आप सभी दोस्तों की। रही बात एक्सचेंज जोन की, ये बातें सही है कि बहुत सारे दोस्त अभी एक्सचेंज जोन में काम कर रहे हैं, और जब गुड मॉर्निंग गुड अर्निंग के साथ में उनकी होती है तो पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक माइंड में आ जाती है। जिस चीज की हमें जरूरत होती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे परिवार में, अपने समाज में, अपने मान सम्मान इज्जत की जरूरत होती है, जिस सुबह उठते वो मिल जाती है ना, उनका दिन भी पूरा अच्छा जाता है ना। तो जी मुश्ताक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, माइक ऑन किए। जी मुश्ताक सर वेलकम। गलती से लगता ऑन हो गया। मुश्ताक सर वेलकम सर, क्योंकि मुश्ताक सर हमारे बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है यहाँ पे, और हमसे सबसे सीनियर है, अनुभवी हैं। बिल्कुल मुश्ताक सर, बिल्कुल वेलकम है सर। सर वेलकम सर, मुश्ताक सर वेलकम सर। मुश्ताक सर आप बोले सर, कुछ तो बोले सर, आपको सुनना चाहते हैं सभी दोस्त। मुश्ताक सर खाना खा रहे हैं। अच्छा आप देख रहे हैं? चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है, आप ही बोल लीजिए उनके बदले। और भी ऐसा लीजिए बोलते हैं। नहीं आपका भी नंबर आ ही गया था, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स।
सबसे बड़ी चीज है कि आज जो सेशन चला ये क्वेश्चन आंसर का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं जिनके दिलों में बहुत सारा सवाल होता है, दिल में दबाए बैठे हैं, लेकिन वो सवाल करे तो करे किससे? अपने लीडर से अगर सवाल करते हैं तो वो अपने लीडर के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये मौका मिला कि वो डायरेक्ट और लीडर से मिलकर बात करें डायरेक्ट, और अपने सवालों का सही सही जवाब ले लें ताकि वो संतुष्ट हो जाएं। दूसरी चीज़ है कि एक्सचेंज जोन है क्या चीज़, ये चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे एक भाई साहब थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी की महत्व को समझाया और समय को समझाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्नोलॉजी जो होता है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हम लोगों में बहुत कम है। हम लोग टाइमिंग बहुत लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग फॉरेन कंट्री में जाएं या जो डेवलप्ड कंट्री है उस कंट्री में जब हम लोग जाते हैं तो वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को ही एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें या तो हमारी एजुकेशन की डिमेरिट है, या तो हम जिस क्या कहते हैं माहौल में रहते हैं वो माहौल उस हिसाब का नहीं है। तो बहुत सारा डिफरेंट चीज होता है। लेकिन ये जो एक्सचेंज जोन है या ये इनोवेशन फैक्ट्री जो है, ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, पूरी दुनिया के लिए बना है। चाहे वो वास्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया क्यों ना यूज करती हो और हम लोग नॉर्मल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो जो इनोवेशन फैक्ट्री डिजाइन हुआ ये पूरी वर्ल्ड वाइड के लिए हुआ, और पूरी वर्ल्ड वाइड में वो सारे चीज़ों को देखा गया कि जो क्रिप्टो मार्केट है, जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज आखिर लोगों को इनकम किस तरह देती है और हम अपने टीम मेंबर को किस तरह से इनकम दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग बहुत जब से क्रिप्टो मार्केट को जाने हैं तब से अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एक्सचेंज को यूज किया, मोबाइल फोन पे इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया। बहुत सारे एक्सचेंजों से हम अपने ही कम्युनिटी के मेंबर को USDT खरीदवाया, ट्रेडिंग करवाई, चाहे वो BFIC के लिए हो, चाहे फिर अदर किसी कंपनी की करेंसी के लिए, टोकन के लिए हो। लेकिन वहां से हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। हमने उसको KYC कराया, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता था तो पहले फ़ोन करके बोलता था सर मेरा ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने दिया, चाहे वो यूट्यूब से ढूंढ के दिया हो या हम अपने अपलाइन से पूछ के दिए हैं। लेकिन अर्निंग के नाम पे वहाँ पे 0/0 थी। तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सचेंज जोन ने जस्ट जो लोगों ने नहीं सोचा था वो फास्ट तरीके में कन्वर्ट किया उसको। उसमें एक नई टेक्नोलॉजी एड ऑन कर दिए कि आप एक्सचेंज तो वही यूज करेंगे जो आप करते हैं, उसी तरह आप स्पॉट ट्रेड भी कीजिएगा, फ्यूचर ट्रेड भी कीजिएगा, सारा चीज उसी तरह हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें एक हम नया फीचर एड ऑन कर रहे हैं जहां से सभी दोस्तों को डेली की इनकम आएगी, और एक ऐसी इनकम जो पहली बार एक्सचेंज के अंदर में एक AI बोर्ड यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी को एड ऑन करके और $7 ट्रिलियन की जो क्रिप्टो मार्केट है उस मार्केट से कुछ परसेंटेज निकाली। वो परसेंटेज 1% भी है, 1.25% भी है, आने वाले समय में 2%, 3% भी होंगे, और वो परसेंटेज हम लोगों को अर्निंग के रूप में मिलेगी। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी में जो दोस्त जितने फास्ट डिसीजन लेते हैं, वो जितने डिसीजन लेके जितना फास्ट रन अप करते हैं वो उतनी बड़ी पैसा बनाते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिन दोस्तों ने इस टेक्नोलॉजी को जितना फास्ट समझने की कोशिश किया और उसको समझने के साथ जितना फास्ट मार्केट में मूव करने का काम किया, उन्होंने उतना पैसा बनाया। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई जिस टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग वर्क तो नहीं, हम लोग सोचते हैं कि हम उस सिस्टम में जाके इन्वेस्ट करें जहां से मेरी कैपिटल की सिक्योरिटी के साथ साथ क्या कहते हैं लूज होने का कोई चांसेस ना रहे, लिक्विड होने की कोई चांसेस ना रहे, हम अपने कैपिटल को मल्टीपल कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल करने की एक बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला कहाँ से? इनोवेशन फैक्ट्री से, एक्सचेंज जोन से। हमारे पास क्या नॉलेज है डजंट मैटर है, हम कितने पूंजीपति है वो डजंट मैटर है, हमारे पास कितने टीम है वो डजंट मैटर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ से एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम लोग अगर इस सिस्टम में किसी ऊपर वाले के या किसी अच्छे कर्मी की वजह से आ गए हैं
तो हम लोग सिस्टम को समझने की कोशिश करें, सिस्टम की पोटेंशियल को समझे, सिस्टम का जो मैन चीज है यानी जो बेसिक चीज है उसको हम लोग अगर समझेंगे, एक्शन जोन आने वाले समय में कितना बड़ा होगा ये ऑटोमेटिक सभी दोस्तों को फील हो जाएगी। ये अभी तो प्री लॉन्चिंग में चल रही है जो हमें $1 डेली की मिल रही है। भाई साहब जब लॉन्च होगा तो क्या होगा ये ऊपर वाला उमर सर ही जानते हैं। तो अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लॉन्चिंग के प्री लॉन्चिंग के समय बड़ी टीम को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जूम यूजर सर अपना नाम बताएं आप। चलें अपनी कुछ कहना चाहेंगे। SM साहब बहुत बेचैन है सर, बताएं अनम्यूटेड है आप। आज जब सबका सुना गया तो आपका क्यों नहीं सुना जाएगा, बता दें। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, सैयद मोहम्मद असलम। ओके हाँ जी सर, तो खैर एक्शन ऑन तो बढ़िया चल रहा है।